गुड इवनिंग बॉयज। आज हम समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 का दूसरा सवाल लेते हैं। हमने प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार ए हम देखते हैं, किस प्रकार हम डी ज्ञात करते हैं। आज हम इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि जब हमें किसी एपी का पहला पद दिया हुआ हो और सार अंतर डी दिया हुआ हो तो उसके आगे के 4 पद हमें ज्ञात करना है। 5.1 की जो सवाल है उसके दूसरे सवाल में काफी सवाल, उसमें से मैंने 3 सवाल लिए हैं। उसमें क्या है, पहला पद हमें दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, यानी सार अंतर दिया। आगे के हमें 4 पद इसके ज्ञात है। इस श्रेणी के एपी के हमें 4 पद ज्ञात करने हैं। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें देखो इसका पहला पद हमें दिया हुआ है, पहला पद हमें दिया हुआ है तो हम कहां से शुरू करेंगे, दूसरे पद से। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी हम A2 ज्ञात करते हैं तो A2 का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, A प्लस डी। A2 का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, A प्लस डी। तो देखो A2 बराबर क्या आ जाएगा बताओ। इस पहले वाले सवाल को हम सॉल्विंग करते हैं। पहले वाले सवाल को A बराबर कितना, -1, ये -1 प्लस डी हमें कितना दिया हुआ, 1/2। कितना दिया हुआ है, 1/2। तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर ये 2 आ गए हमारे लसब के, 2 का -1 से गुणा किया तो -2 + 1 बराबर क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस। तो 2 में से 1 गया तो क्या रहा, 1। किसका 1, माइनस का। तो माइनस का 1/2 ये क्या आ गया, A2 का मान हमारे पास आ गया -1/2। ये हो गया A2। कौन सा पद आ गया, ये दूसरा पद। कितने पद का है, 4 पद ज्ञात करने के लिए कहा है। अभी हमने दूसरा पद किया, अब हम तीसरा पद ज्ञात करते इसी श्रेणी का। तो A2 हो गया, अब ज्ञात करते A3। A3 बराबर क्या होगा, A प्लस, देखो A तो सभी में आए, A2 ज्ञात करना है तो 1D, A3 ज्ञात करना है तो 2D यानी 2D। तो क्या आएगा, A3 बराबर A प्लस 2D। तो A3 बराबर A का मान कितना है, -1 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, 1/2। ये 1/2 से 2 कैंसिल। तो क्या हो जाएगा, A3 बराबर -1 प्लस 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 0, दोनों कट गए। इसका मतलब A3 बराबर क्या आ गया, आंसर 0। A3 का मान आंसर 0। ये हो गया हमारे पास तीसरा पद, ये हो गया दूसरा पद। 4 पद ज्ञात करने हैं। अभी हम आते हैं चौथा पद इसका, इसी श्रेणी का चौथा। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस, देखो A2 था तो 1D, A3 था तो 2D, एक कम करना है। A4 है तो कितने D, 3D। तो क्या हो गया, A4 बराबर A का मान कितना है, वही पहला सवाल -1। 3 इंटू डी का मान कितना है, 1/2, ये आ गया 1/2। तो A4 बराबर -1 प्लस 3 का 1 से गुणा 3/2। तो A4 बराबर क्या हो गया, ये 2 आगे लसब के -2 और प्लस 3, ऐसा का ऐसा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 में से 2 गया तो क्या हो गया, 1/2। तो इसका बताओ A4 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1/2। ये आ गया चौथा पद। हमें 4 पद क्या है, उसमें से पहला पद तो दिया हुआ है। इसका मतलब आगे के 4 पद कौन सा, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है और A5 ज्ञात करना है। तो अब A5 ज्ञात करते हैं। तो A5 बराबर क्या होगा बताओ, A प्लस 4D। क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो A5 बराबर A का मान -1 प्लस 4 इंटू डी का मान क्या हो गया, वही डी का मान 1/2, A का मान -1। तो A5 बराबर क्या हो गया, -1 प्लस 4 से 2 से 4 कट रहे कितनी बार, 2 बार। ये हो गया 2। माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया तो क्या आ गया, A। तो A5 बराबर कितना आ गया, A। ये आ गया आंसर। तो A2 वाला पद आ गया हमारे पास, A3 वाला पद आ गया हमारे पास, A4 वाला पद आ गया हमारे पास और A5 वाला पद आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब इसके हमने आगे के 4 पद ज्ञात कर लिए। क्या था, एक तो माइनस का 1/2 हो गया, एक A3 बराबर 0 हो गया, A4 बराबर 1/2 हो गया और A5 बराबर कितना हो गया, 1। तो ये था इसका पहला सवाल। अब हम इसका लेते हैं दूसरा सवाल। सेम ऐसा कैसा हमें दूसरा सवाल भी करना है। सेम ऐसे कैसे दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करना है। सेम ऐसा का ऐसा, बिल्कुल ध्यान दे आप इधर। चलो अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे। क्या है बताओ, A बराबर 4 है, D बराबर -3 है। वापिस दूसरा पद, A2 बराबर A का मान कितना है 4, D का मान कितना है -3। तो A2 बराबर बताओ क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस
प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 4 में से 3 गया कितना हुआ 1, तो A2 का मान कितना आ गया 1, यानी दूसरा पद हमारे पास कितना आ गया 1। तीसरा पद A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D, तो बताओ A3 बराबर क्या हो गया, A का मान कितना है 4, 2 इंटू डी का मान कितना है माइनस के 3, तो A3 बराबर क्या हो गया 4 प्लस 2 का 3 से मल्टीप्लाई माइनस के 6, A3 बराबर क्या हो गया प्लस माइनस में 6 में से 4 गए तो 2, बड़ी संख्या 6 माइनस की है इसलिए माइनस, तो A3 बराबर क्या आ गया माइनस का 2। अब आते A4, बताओ A4 क्या हो जाएगा A प्लस 4 से 1 कम कितने D 3D, वेरी गुड। तो A4 बराबर A का मान कितना आ गया 4 प्लस 3 इंटू डी का मान -3, तो A4 बराबर क्या आ गया 4 प्लस 3 का 3 से गुणा माइनस का 9, यानी A4 बराबर क्या आ गया 4 प्लस माइनस माइनस 9, 4 में से 9 गए नहीं जाएंगे, 9 में से 4 घटाने पड़ेंगे माइनस के 5, तो A4 बराबर क्या आ गया माइनस का 5। एक और पद रहा है कौन सा A5 ज्ञात करना, A5 बराबर A प्लस 4D, A5 बराबर A का मान कितना है 4 इंटू डी का मान कितना है -3, तो A5 बराबर 4 प्लस 4 या 12 में से 4 गए तो पीछे कितने रहे 8, तो माइनस के 8। इसका मतलब ये A2 हो गया हमारे पास, ये A3 हो गया, A4 हो गया, A5, यानी आगे के 4 पद हमने ज्ञात कर लिए। पहला पद दिया हुआ था, आगे के 4 पद पूछे हुए हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इस तरीके से हमने सेकंड सवाल सॉल्व कर दिया। अब एक सवाल हमने इसी का छोटा सवाल लिया जो पॉइंट वाला है, इसको हम सॉल्व करते हैं, पॉइंट वाले को सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, इसी तरह पॉइंट वाला भी हमें करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम सब कुछ इस प्रश्नावली को बड़ी अच्छी तरीके से कर लेंगे। चलो अब आते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। वापस देखो A का मान दिया हुआ है, D का मान दिया हुआ है, देखो क्या हो जाएगा A2 ज्ञात करना ही है हमें। पहला A2 बराबर A बराबर कितना 1.25, यानी 1.25 D का मान कितना है माइनस का 0.25, तो देखो A2 बराबर क्या हो गया 1.25 में से 0.25 गया तो कितना रहेगा 1 रहेगा, तो A2 बराबर कितना आ गया 1। समझ गए, 1.25 में से कितना घटाना है 0.25, 1.25 में से 0.25, 25 से 25 गए तो पीछे कितना रहा 1 आएगा आंसर, 1 हो गया आंसर। चलो ये हो गया कौन सा दूसरा पद। अब आते हैं हम तीसरे पद पे A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो क्या हो गया A3 बराबर A का मान कितना है 1.25 प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस का 0.25 माइनस 0.25 कितना हो गया A3 बराबर 1.25 प्लस 2 का 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.50 माइनस के 0.50, तो 1.25 में से 0.25 घटाने हैं तो A3 बराबर कितना आ जाएगा 0.75, कितना आ जाएगा 0.75। कैसे आया देख लो, 1.25 में से 0.50 माइनस करने 5, 12 में से 5 गए तो 7, एक हासिल का इधर लिया तो 0.75, यह आंसर हो गया 0.75। अब आते हैं हम चौथा पद ज्ञात करते हैं 4 पद। A4 बराबर A प्लस क्या आएगा 3D, A4 बराबर A का मान 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस के 0.25, क्या हो जाएगा A4 बराबर 1.25 प्लस 3 का 25 से गुणा करेंगे 75, अरे पॉइंट हटा, पॉइंट का ध्यान नहीं रखना हमें, पॉइंट बाद में लगा देंगे। 25 का 3 से सीधा गुणा करो कितने हो गए 75, कितनी संख्या बाद पॉइंट है 2 से, पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। इसका मतलब 25 का 3 से गुणा किया कितना हो गए 75, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2, तो ये और ये 2.0 माइनस 0.75, तो A4 बराबर कितना हुआ बताओ 1.25 में से 0.75 गए, देखो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गए तो कितने रहे 5, इसका मतलब 0.50, तो A4 बराबर कितना आ गया 0.50। A4 आया, अभी तक A5 हमें ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात करते हैं A5, तो A5 क्या हो जाएगा देखो A5 बराबर A प्लस
4d, तो क्या होगा a5 बराबर 1.25 प्लस 4 इंटू 0.25 माइनस का 0.25, तो a5 बराबर क्या हो गया 1.2525 प्लस 4 का इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, माइनस का 1 हो जाएगा, 4 का 25 यानी 100, माइनस का 1 हो जाएगा, और 1.25 में से 1 गया तो कितना रह जाएगा, a5 बराबर आ जाएगा 0.25, कितना आंसर आ जाएगा 0.25। समझ गए, 25 का 4 से गुणा किया तो कितना हो गया 1.25 में से 1 गया तो आंसर कितना आया 1 बराबर 0.5। तो सवाल क्या था, प्रश्नावली 5.1 का समांतर श्रेणी, प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का दूसरे क्वेश्चन के पहला पद आपको इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। पहला पद तो दिया, उसके आगे के 4 पद, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो हमने इन चारों पदों को इस तरीके से हमने ज्ञात कर लिया होगा। आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके और सवाल है जो आप बुक से सॉल्व करें। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।